यक्षिणी के बारे में आज तक आपने बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुनी होंगी, पर आज जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी नहीं, एक अनुभव है, एक सच्चा अनुभव। और जिस इंसान के साथ ये अनुभव या ये जो घटना घटी है, उस इंसान ने यक्षिणी को साध्य किया हुआ है और उसके साथ साध्य करने के बाद जो अच्छे और बुरे अनुभव उसने अपने ऊपर झेले हैं, वही मैं आज आपको कहानी के रूप में सुनाने जा रहा हूँ। पर हमारे इस सब्सक्राइबर ने अपना नाम और पता गुप्त रखने के लिए कहा है, क्योंकि उसके कहने के अनुसार जो घटना और जो अनुभव उसने अपने ऊपर झेला है वो और किसी के साथ ना हो। जो गलतियाँ उसने उसे साध्य करने के वक्त की थी वो और कोई ना करे, और जो चीज़ें वो आज इस वक्त अपने ऊपर झेल रहा है वो कोई भी अपने ऊपर ना झेले। कहानी उसकी, जुबानी मेरी। राघव एक गरीब घर में पैदा हुआ लड़का था। स्कूल खत्म होते ही पापा की तबीयत नाजुक से रहने लगी थी। इस वजह से कॉलेज जाने से पहले ही नौकरी में लग गया। नौकरी भी क्या, रोज़ का काम। रोज़ अगर काम होता तो ही पैसे मिलते, वरना पैसे ही नहीं मिलते। घर बड़ी मुश्किल से चलता था। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, पर पापा की बड़ी जिद थी, वो जाने से पहले एक बार अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों से देखे। पर घर की नाजुक हालत देखकर शादी क्या, कुछ भी नहीं हो सकता था। पर माँ ने जिद पकड़ ली थी, पापा की हालत बहुत बुरी होती जा रही है, तुम जल्दी से शादी कर लो। मेरा मन नहीं मान रहा था, फिर भी मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। एक लड़की से मेरी शादी हो गई। शुरू के थोड़े दिन प्यार से और बड़े अच्छे से गुजरे, पर जैसे ही शादी होने के बाद घर में तकलीफ़ें और ज़्यादा होने लगी। पापा की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। मुझे रोज़ का काम भी कम कम मिलता था और घर में पैसे भी आधे अधूरे आने लगे। मेरी बीवी की रोज़ की चिक चिक होने लगी, अगर हो नहीं रहा था तो शादी क्यों की, खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हो, मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने, अब मैं क्या करूं। ये सुनकर रोज़ मेरा घर पे जाने का मन भी नहीं करता था। एक दिन बड़े निराश होके मैं मेरे एक दोस्त के साथ बैठा था और उसी वक्त उसका फ़ोन मेरे हाथ में लग गया और फ़ोन के ज़रिए मैं कहीं नौकरी मिलती है या ढूंढने लगा। तभी मेरी नज़र यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसे वीडियो के ऊपर गई जिसे देखकर मेरे दिमाग की बत्ती खुल गई। मैंने यक्षिणी साधना के बारे में एक कहानी पढ़ी, जो साध्य करने के बाद शीघ्र फलदायी और कम से कम समय में तुम्हें मालामाल कर देगी और तुम जो चाहे वो तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देगी। ऐसे उस यक्षिणी के बारे में जो वीडियो मैंने देखा उससे मुझे पता चला। मेरी रुचि उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। मैंने दोस्त से कहा, थोड़ी देर मैं तुम्हारा फ़ोन अपने पास रख लूँ? दोस्त ने कहा, हाँ क्यों नहीं, रख लो। मैंने उस वक्त यक्षिणी के बारे में इंटरनेट के ऊपर जितने भी कहानी, मंत्र जो भी थे वो देख डाले और मेरे दिमाग में कुछ अलग सी चीज़ें घूमने लगी। वैसे भी मेरी ज़िंदगी का कोई नामो निशान आगे तक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों ना यक्षिणी की साधना करके, उसे प्रसन्न करके जो मुझे नहीं मिला वो उसे मांग कर मैं अपनी खुशियाँ दोगुना कर सकता हूँ, इस दुनिया का सबसे माला माल इंसान में हो सकता हूँ, ऐसा उसने मन ही मन सोच लिया। पर उसे पता नहीं था कि जो चीज़ें उसने देखी है और जो पढ़ी है वो आधी अधूरी चीज़ें उसने देखी थी
और वही मन में लेके वो यक्षिणी की साधना करना चाह रहा था। और उसने ठान ली कि मैं यक्षिणी की साधना करूँगा। ये चीज़ें उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी और वो चीज़ें उसने अपनी पत्नी को जाके कही। पत्नी ने कहा, तुम्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो तुम इस साधना में क्यों घुस रहे हो। तभी राघव ने कहा कि मुझे माला माल होना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और यही दिमाग में लेके उसने यक्षिणी की साधना शुरू कर दी। पर वो भूल गया यक्षिणी की साधना जैसे की जाती है, अगर उस तरीके से नहीं की गई या किसी गुरु के माध्यम से वो चीज़ें साध्य नहीं की गई तो उसका प्रभाव उल्टा होता है। जो चीज़ें तुम करना चाहते हो अगर वो उल्टी हो गई तो तुम्हारे घर का और तुम्हारा सर्वनाश हो सकता है। इस ब्रह्मांड में कुल मिलाकर 64 यक्षिणियाँ हैं। उसमें से 8 यक्षिणियाँ प्रभावशाली हैं। ये उसने अच्छी तरह से पढ़ लिया था, पर उसमें से कौन सी यक्षिणी कितनी फलदायी होती है ये उसने नहीं पढ़ा। उसके दिमाग में जो आधी अधूरी बातें चल रही थी उसके अनुसार उसने पढ़ा था कि शुक्रवार की रात के दिन लाल वस्त्र पहन के पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक घेरा कर एक तेल का दिया जलाना पड़ता है और यक्षिणी का मंत्र जाप करना पड़ता है। और वो मंत्र जाप 51 दिन का होता है। अगर ये चीज़ें तुमने 51 दिन तक साध्य कर ली तो यक्षिणी तुम्हें प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हें मन चाहा वरदान देगी। ये उसके दिमाग में चल रहा था। उसने दूसरे ही दिन जंगल में जाकर एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे एक पीपल का पेड़ था और वो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर वो रोज वही साधना यक्षिणी का मंत्र जाप करके करने लगा। उसे वो करते करते बहुत सारे विचित्र विचित्र अनुभव आने लगे और वो अनुभव से वो जाने लगा, पर वो तस से मस नहीं हुआ। उसे पता था कि अगर मैं तस से मस हुआ तो मेरी साधना अधूरी हो जाएगी और मैं यक्षिणी को साध्य नहीं कर पाऊंगा। पर वो विचित्र पद्धति से वो साधना कर रहा था। उस साधना में लिखा था कि जब भी तुम यक्षिणी की साधना करोगे तब दिशा सही होनी चाहिए और वो दिशा गलत जगह पे बैठ के वो यक्षिणी की साधना कर रहा था। जब वो यक्षिणी की पूजा करता था तब वो तिल के तेल की जगह पर सरसों का तेल उस दिए में डालता था। ये उल्टी चीज़ें हो जाती थी। जो गलतियाँ वो करते जा रहा था उसका प्रभाव उसके साथ ही उल्टा होते जा रहा था। पर वो अपनी सिद्धि और अपनी साधना पूरी करने के पीछे इतना विवश हो चुका था कि वो यक्षिणी को साध्य करते जा रहा था और वो पागलों की जैसे वो मंत्र जाप करते जा रहा था। उसे जो अनुभव आते गए उससे उसे ये लग रहा था कि सच में वो चीज़ें उसके सामने घट रही हैं या वो कोई सपना देख रहा है। रोज़ एक नया अनुभव उसके सामने आते जा रहा था और आखिरकार 51 दिन में उसकी साधना पूरी हो गई और साधना होते ही उसके सामने एक अति सुंदर स्त्री उसके सामने प्रकट हो गई। पर जब ही उसने आंखें खोलकर उस स्त्री को अपने सामने देखा तभी उसके रूप से वो इतना सम्मोहित हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि दुनिया में ऐसी अति सुंदर स्त्री हो भी सकती है। वो उसे देखता ही रह गया। आज तक उसने ऐसी अति सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। उसने साधना करने के वक्त और एक चीज़ बड़ी गलती से उसने कर दी। मन में लालसा के कारण उसने यक्षिणी की जो साधना की थी वो प्रेमिका या पत्नी के रूप में की थी। उसने ये सबसे बड़ी गलती कर ली थी, क्योंकि यक्षिणी की साधना तुम जब भी करते हो तो माता रूप या बहन रूप में करनी चाहिए,
क्योंकि अगर पत्नी रूप में या प्रेमिका रूप में तुमने उसे शादी कर लिया तो वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। और वो राघव उस यक्षिणी को देखते ही जा रहा था। राघव की आंखें उस यक्षिणी के ऊपर से हिल नहीं रही थी। यक्षिणी ने राघव से पूछा, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हो गई हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? राघव ने तुरंत ही उस यक्षिणी को बोला कि मुझे इस संसार का सबसे धनवान इंसान बनना है। जितना मेरा पास पैसा हो उतना पैसा किसी के पास ना हो। यक्षिणी ने हंसकर बोला, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर दूंगी, पर मेरी भी 3 शर्तें हैं। एक, मुझे तुम कभी ना नहीं बोलोगे, तो तुम मेरे अलावा किसी दूसरी औरत के साथ ना सोओगे, ना संबंध बनाओगे, ना किसी औरत के साथ रहोगे। तीसरी, मुझे तुम कभी जाने के लिए नहीं कहोगे। ये मेरी 3 शर्तें अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। राघव ने जोश में आकर यक्षिणी की सारी बातें हाँ कर दी, पर उसे पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है।